नमस्कार दोस्तों। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पटना के लोक भवन में शपथ ग्रहण किया मुख्यमंत्री पद का। और आज 15 अप्रैल 2026 है, बुधवार है। और सुबह 10:59 पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, जैसा कि न्यूज़ में आप सभी ने देखा। और तो अब इसमें आज हम इनकी कुंडली की चर्चा करते हैं कि शपथ ग्रहण काल की कुंडली कैसी बनी है और आगे कैसा रहने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि शायद भाजपा करीब 1.5-2 महीने से यही इंतजार कर रही थी कि कब खर मास समाप्त हो और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की घोषणा की जाए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में शपथ ग्रहण किया जाए, क्योंकि कल 14 अप्रैल को खर मास समाप्त हुआ है। सूर्य ने मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश किया है और सारे शुभ कार्यों का आरंभ हो गया है जो एक माह से थमे हुए थे। और आज जो है एक बहुत शुभ मुहूर्त भी मिल रहा है, क्योंकि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद का योग है, ब्रह्म योग है। तो शुभ तिथि है, शुभ वार है और सूर्य की अच्छी स्थिति है। सूर्य आज उच्च के होके मेष राशि में है, नवांश में भी उच्च के हैं, तो सूर्य बहुत बलवान है इस समय पे। तो इनकी जो कुंडली बनी है, तो मिथुन लग्न की ये कुंडली इनकी बनी है। और मिथुन लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे कुंडली दिखाई दे रही है आपको। तो ये इनका देखिए, 15 अप्रैल 2026, 10:59 AM, बुधवार, पटना में मैंने लोक भवन के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डाले हैं और ये कुंडली बनी है मिथुन लग्न की कुंडली। अब इस कुंडली की खास बात यह है कि मिथुन लग्न में गुरु बैठे हैं और गुरु हैं सप्तमेश और दशमेश, और लग्नेश है बुध। बुध दशम भाव में नीच के होके बैठे हैं। पर अच्छी स्थिति ये हुई है कि लग्न और दशम का स्थान परिवर्तन हो गया है कुंडली में, जो कि एक राजयोग के समान है। और दशम भाव में सूर्य, बुध, मंगल, शनि, जो ये भाव चलित कुंडली देख रहे हैं इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं। राशि चक्र में देखें तो चंद्र, बुध, मंगल, शनि दशम भाव में बैठे हैं। अब इसका अर्थ ये है कि चंद्रमा है धनेश, बुध है लग्नेश और चतुर्थेश, मंगल है इसमें षष्ठेश और आयेश, और शनि है अष्टमेश और भाग्येश। तो 7 भावों के स्वामी दशम भाव में आ गए हैं। और दशम भाव होता है राज्य का, सम्मान का, सरकार का, पद प्रतिष्ठा का। तो पद प्रतिष्ठा के हिसाब से ये कुंडली बहुत ही अच्छी बन गई है, क्योंकि लग्नेश भी दशम में आ गए, साथ में 7 भावों के स्वामी दशम में आके संबंध बना रहे हैं अपना, और लग्न और दशम का स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो व्यक्तित्व के लिए और मुख्यमंत्री के जो पद की जो ताकत है, उसके लिए ये बहुत ही गजब की कुंडली बन गई। अब इसमें तृतीयेश जो सूर्य हैं, तृतीय सूर्य बैठे हैं एकादश में उच्च के होके शुक्र के साथ, और केतु और राहु बैठे हैं तृतीय और नवम में। तो इसमें खास बात यह है कि छठा, आठवां और 12वां स्थान खाली है। तो 6, 8, 12 में ग्रह बैठते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। इस हिसाब से भी ये कुंडली शुभ है। अब ये जो लग्न और दशम का स्थान परिवर्तन हुआ है, ये सम्राट चौधरी की सरकार को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने वाला है। जैसा कि कुछ सरकारों में देखा जाता है कि मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं पर ना उनका सरकार में होल्ड होता है, ना उनका जनता में लोकप्रियता बन पाती है, और अधिकारी सरकार चलाते रहते हैं, और मुख्यमंत्री का पद ही एक तरह से वहां पे धूमिल हो जाता है। पर यहाँ पर हमको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि लग्नेश जो है वो दशम में नीच के हैं, पर लग्न में गुरु ने बैठ के एक उस दोष को कम कर दिया है। और दशम भाव जो है, नवम लग्न से गुरु नवम पर, भाग्य पर, पंचम पर और सप्तम पर, 3 भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं, और अपने भाव को, सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। सप्तम होता है पार्टनरशिप का, गठबंधन का भाव। तो यहाँ पर सम्राट चौधरी के सामने गठबंधन के हिसाब से कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्तम पे गुरु की पूर्ण दृष्टि है,
तो कोई भावेश अगर भाव को देखे तो वो बहुत शुभ हो जाता है भाव के लिए। इसलिए आपने देखा कि जेडीयू का पूरा समर्थन है सम्राट चौधरी के साथ, नीतीश कुमार जी का पूरा समर्थन उन्हें मिला, और आगे भी जेडीयू की तरफ से या किसी घटक दल की तरफ से उनको कोई समस्या आने वाली नहीं है। सबको साथ लेके चलेंगे, पार्टनरशिप में बहुत अच्छा काम होगा, मंत्रिमंडल इनके अनुसार चलेगा, और इनकी खुद की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ेगी। उसका कारण है कि ये जो लग्नेश है, लग्नेश दशम भाव में, राज्य भाव में ही बैठा है, तो राज्य को कहीं कोई समस्या नहीं है। और दूसरा, तृतीय सूर्य एकादश में उच्च का है, तृतीय सूर्य एकादश में उच्च का, और सूर्य जैसा कि मैंने बताया था कि अभी अभी उच्च राशि में प्रवेश किया है, मेष राशि में, तो कई सारी वर्ग कुंडलियों में उच्च के बने हुए हैं सूर्य, इस वजह से बहुत ज्यादा वर्गोत्तम का बल उन्हें मिल रहा है और एक प्रबल राजयोग बना रहे हैं। और ये चीज जो है ना, तृतीय का एकादश में जाना, यहाँ से ये बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट बिहार में लेके आएंगे। हालांकि कुछ लोग इनके रोड़ा अटकाने का काम करेंगे कि बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं आए, पर सम्राट चौधरी अपने बाहुबल से सफल होंगे, और इसमें बिहार में बहुत इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में आने वाला है। और बिहार की आय भी बढ़ने वाली है, सरकार का राजकोषीय घाटा कम होने वाला है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने वाली है, बिहार की जीडीपी बढ़ने वाली है। इसके साथ ही साथ जो है सम्राट चौधरी जी, इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ने वाली है। ये विकास के लिए शुभ है, बिहार के विकास के लिए। बिहार में पहले एक छत्र नेता रहे नीतीश कुमार जी, और सम्राट चौधरी भी अब ऐसे ही नेता बनने वाले हैं, बन गए हैं। बहुत से लोग कयास लगा रहे थे कि क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, पर 1.5-2 महीने की रस्साकशी में उन्होंने साबित कर दिया कि वो ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, और आज शपथ ग्रहण करके उन्होंने सारे कयासों को धूल में मिला दिया। और ये शपथ ग्रहण की कुंडली बनी है, ये भी साफ साफ इस ओर इशारा कर रही है कि सम्राट चौधरी की बहुत ही मजबूत सरकार चलने वाली है। केवल यहाँ पर एक बुध जो है, बुध थोड़ा नीच का है, लग्नेश, जिसे अगर वो थोड़ा सा बल दे दें तो बहुत शुभ परिणाम बिहार के लिए आने वाला है। अब इसी तरह से इसमें आप देखिए, द्वितीय धन का स्वामी चंद्रमा यहाँ पे नवम में है, जो कि एक अच्छी स्थिति बन गई है, भाव चलित में नवम में आ गया है, वैसे वो अ, दशम में था, तो चंद्रमा अपने भाव से नवम में है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है धन के लिए। बिहार की सरकार के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे वो बहुत आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी बिहार की। और तृतीयेश का एकादश में जाके उच्च का होना, तो मीडिया में भी इनकी छवि अच्छी बनी रहेगी। हालांकि वहां केतु बैठा है, तो कुछ तो प्रयास करते ही रहेंगे, राजनीति है तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, पर सरकार अपनी छवि को बनाए रखने में कामयाब रहेगी। चतुर्थेश हो गया अपना कहां पर, दशम में, और चतुर्थ पे पड़ रही है पूर्ण मित्र दृष्टि किसकी, बुध की, भावेश की। भावेश की भाव पे मित्र दृष्टि पड़े तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग है। तो चतुर्थ भाव होता है खजाने का, जमीन का, और सहयोगियों का। सहयोगियों का पूरा साथ इनको मिलने वाला है सम्राट चौधरी जी को। पंचमेश, पंचमेश शुक्र बैठा है एकादश में, और वहां से अपने घर को देख रहा है पूरी मित्र दृष्टि से। और पंचमेश है विद्या का, बुद्धि का, और साथ में फॉलोअर्स का। सम्राट चौधरी की फैंडम बहुत तेज बढ़ने वाली, जैसा कि बात की जाती है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री दिए गए जो ऊपर से दिए गए, और उनकी अभी तक लोकप्रियता नहीं बन पाई है।
पर बिहार का मामला ऐसा नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति अपने आप, एक तरह से अपने आप अपनी योग्यता से वहां पहुंचे हैं, तो इनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है दूसरे राज्यों की तरह। तो ऐसी अ, लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह बातें बन पाएंगी। बिहार को एक बहुत अच्छा सरकार से सपोर्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पे अ, चतुर्थ पे देखिए, चतुर्थ पे भाव, भाव को भावेश दिख रहा है। पंचम में भाव को भावेश दिख रहा है। सप्तम में भाव को भावेश दिख रहा है। और अ, अब ये छठे में देखिए, छठे जो है इसका षष्ठेश दशम में बैठा है। षष्ठेश ही आयेश भी है। तो ये जो षष्ठेश का दशम में बैठना, ये पैसों के लिए और सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, साहस के लिए बहुत अच्छा है ना। शत्रुओं को भी ये हरा पाएंगे। एकादश का दशम में बैठना तो खर्चे का भाव है, तो राज्य पे भरपूर खर्चा भी होगा और बड़ी बड़ी योजनाएं सामने आने वाली है। बिहार अपने यहाँ पे पैसे को पूरी तरह जनता पे, जनता के विकास में, बिहार के विकास में खर्च करने वाला है, अच्छी अच्छी योजनाओं में। सप्तमेश तो लग्न में बैठा ही है, ये आपको बता ही दिया। अष्टमेश और नवमेश शनि दशम में। अष्टमेश का दशम में जाना थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि ये एक दुस्थान है, दुस्थान का स्वामी दशम में बैठे तो सरकार के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। उसमें दिक्कत केवल इतनी ही होगी कि कुछ घाटा झेलना पड़ेगा इनको, और अपने जो अ, मतलब राज्य पे कुछ लोग गलत चीजें का इल्जाम लगा सकते हैं, और इन चीजों से सावधान रहना पड़ेगा इनको। और नवमेश का अष्टम में जाना, नवमेश तो इनका शनि है, वो भी दशम में है, तो भाग्येश भी दशम में जाके शुभ है। और दशमेश लगन में है, ये आपको बता ही दिया, शुभ है। तो इस तरह से ये जो पूरी कुंडली है बिहार के विकास के लिए एक बहुत अच्छा संकेत दे रही है। और इसमें ऐसी कोई बड़ी कोई खामी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि आज के दिन में सबसे अच्छा मुहूर्त यही मिल रहा था। और कल तो चतुर्दशी है, कल कोई मुहूर्त नहीं है, परसों अमावस्या हो जाएगी। और तो सबसे अच्छा मुहूर्त मिल रहा था, उसका चयन भाजपा ने किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि शपथ ग्रहण बहुत खराब समय में हो जाते हैं। जैसे कि उद्धव ठाकरे का जो शपथ ग्रहण था, वो इतना खराब मुहूर्त में हुआ था कि उससे खराब मुहूर्त उस दिन हो नहीं सकता था। उसमें चार चार ग्रह, पांच पांच ग्रह अष्टम भाव में बैठे थे। उसका परिणाम सभी ने देख लिया कि कुछ ही समय में उनकी सरकार गिर गई। और कोरोना के समय इतनी उनकी सरकार की जो नाम खराब हुआ, और उद्धव ठाकरे की राजनीति को नुकसान हुआ। तो शपथ ग्रहण की कुंडली इतनी खराब थी, उसके कारण हुआ। पर यहाँ पे सम्राट चौधरी को एक बहुत ही अच्छी कुंडली मिली है। तो बिहार की जनता को अपना एक नया मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिहार प्रगति करे, विकास करे, ऐसी मैं भी शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद।